चीता भारत में 1952 में एक्सटिंक्ट हो गए थे और उसके बाद 1972 में इंडियन गवर्नमेंट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लेके आती है। और इस प्रोटेक्शन एक्ट में था कि भारत के जो वन्य प्राणी हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनकी सुरक्षा की जाएगी, जिसमें अलग अलग शेड्यूल बनाए गए। जो बहुत ज्यादा ऐसा कोई एनिमल भारत में है जो कि एंडेंजर्ड है या एंडेंजर्ड या उसके साथ ऐसे क्रिटिकली एंडेंजर्ड भी है, उन्हें फिर शेड्यूल 1 में रखा गया। तो उसी तर्ज पे जो है बाद में जैसे प्रोजेक्ट टाइगर इंडिया में शुरू किया गया 1973 में, बाद में प्रोजेक्ट एलिफेंट शुरू किया गया। तो इसी आधार पे जो है ईयर 2022 में भारत सरकार इंडिया में एक प्रोजेक्ट चीता इंट्रोड्यूस करती है। अब चीता तो भारत में थे नहीं, तो फिर इस प्रोजेक्ट का महत्व क्या था? तो प्रोजेक्ट चीता के अंडर कुछ इस तरह से प्रोविजन थे कि अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है वहां से चीता इंट्रोड्यूस किए जाएंगे भारत में। तो ईयर 2022 में प्रोजेक्ट चीता की फेज 1 शुरू की गई, जिसके तहत 2022 में 8 चीता जो हैं वो नामीबिया, जो कि एक अफ्रीकन नेशन है, नामीबिया से मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। उसके बाद फिर ईयर 2023 में 12 अदर जो चीताज थे वो साउथ अफ्रीका से इसी जो कूनो नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में, वहां इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। लेकिन ये जो टोटल 20 चीताज लाए गए नामीबिया और साउथ अफ्रीका दोनों के मिला के, इसमें लगभग 9 जो चीताज थे उनकी तो इंडिया में डेथ हो गई, फिर बचते हैं 11 चीता। तो फिर गवर्नमेंट को लगा कि कोई और जो लोकेशन है वो चूज करनी चाहिए। तो हो सकता है कि एक लोकेशन में चीता सर्वाइव ना कर पा रहे हो, तो फिर गवर्नमेंट ने क्या डिसीजन लिया कि कुछ चीता जो हैं वो कूनो नेशनल पार्क से उन्हें लोकेट किया जाएगा, ट्रांसलोकेट किया जाएगा टू गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। तो अभी कुछ महीने पहले अप्रैल 2025 में जो 2 चीताज हैं वो कूनो नेशनल पार्क से मध्य प्रदेश के ही गांधी सागर वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरी है वहां पे ट्रांसलोकेट किए गए। लेकिन इसके साथ ही फिर गवर्नमेंट ने टोटल 10 साइट्स इंडिया में ऐसी डिसाइड की हैं कि जहां पे इन फ्यूचर चीता ट्रांसलोकेट किए जाएंगे। तो उनमें एक साइट है बानी ग्रासलैंड, जो कि गुजरात के कच्छ रीजन में स्थित है। और अभी इस साल के एंड तक, यानी कि 2025 के एंड तक गवर्नमेंट का प्लान है कि कुछ चीता बानी ग्रासलैंड में भी इंट्रोड्यूस करने हैं। तो इस लेक्चर में हम समझेंगे कि बानी ग्रासलैंड क्या है, उनके बारे में क्या खास है, और चीता के अलावा और जो बिगर जो वाइल्ड कैट्स होती हैं उनके बारे में भी हम समझेंगे। और ये जो प्रोजेक्ट चीता है ये इसके और क्या प्रोविजन है, इन्हें भी समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये जो चीता है, अगर आप स्क्रीन में देखें तो चीता जो है, देखो बाकी वाइल्ड कैट्स हैं, जैसे टोटल 7 बिगर कैट्स होती हैं इन नेचर, तो इनमें से एक चीता भी है। जैसे बाकी लॉयन है, टाइगर है, प्यूमा है, जैगुआर है, या फिर लेपर्ड है या स्नो लेपर्ड है, तो ये 6 हो गई और 7वां ये चीता है। तो चीता जो है ये बाकी से कैसे अलग है? पहली बात तो अनलाइक अदर कैट्स, ये चीता जो है ये रोअर नहीं करता है, दहाड़ता नहीं है। ये या तो बार्क करता है या इस तरह अलग इसकी साउंड्स रहती हैं, कंपैरेटिवली लोअर इसकी साउंड इंटेंसिटी रहती है। अनलाइक अदर कैट जो जोर से दहाड़ते हैं, रोअर करते हैं, तो ये रोअर नहीं करता है। दूसरा, जैसे कुछ वाइल्ड कैट्स हैं लाइक जैगुआर है या लेपर्ड है, जो कि पेड़ में भी चढ़ सकते हैं। ऑन द कॉन्ट्रेरी जो चीता है ये पेड़ में नहीं चढ़ सकता है, ये एकदम ग्रास लैंड में, यानी कि लैंड जो हैबिटेट है ये वहीं पे ही रहता है, और ज्यादा ये ग्रास लैंड जो रीजन है वहां पे पाया जाता है। तो साथ में दुनिया का सबसे तेज अगर कोई जानवर दौड़ सकता है तो वो चीता है। चीता से ज्यादा तेज इस धरती में कोई भी नहीं दौड़ सकता है। तो इसकी जो बॉडी है वो दौड़ने के लिए ही एकदम नैरो बॉडी रहती है, स्लेंडर शेप रहती है और एलोंगेटेड इसकी बॉडी रहती है। अनलाइक जैगुआर या जो लैपर्ड हैं जो थोड़े बल्की रहते हैं, हेल्दियर रहते हैं, तो ये एकदम स्लेंडर रहेगा और सबसे तेज दौड़ने वाला ये प्राणी है इस धरती में। तो पर्टिकुलरली बात करते हैं बानी ग्रासलैंड की। लेकिन एक बात उससे पहले हम समझ लेते हैं, अभी जो भारत में जो चीता इंट्रोड्यूस किए गए हैं, जो अभी हमने समझा कि नामीबिया से और साउथ अफ्रीका से, ये जो चीता है ये अफ्रीकन चीता है। ऑन द कॉन्ट्रेरी 1952 तक जो भारत में चीताज जो एग्जिस्ट करते थे वो एशियाटिक चीता हुआ करते थे। तो एशियाटिक चीता अब दुनिया में लगभग विलुप्त हो चुके हैं, भारत से तो पूरी तरह 1952 में ही खत्म हो चुके हैं। इनका जो लास्ट हैबिटेट है एशियाटिक चीता का, जो नेचुरल कंडीशन में है, इन सिटू कंडीशन में है, वो है ईरान में। तो ईरान में अभी एशियाटिक चीता बहुत कम रह गए हैं, वो 40-50 के अराउंड ही टोटल चीता हैं जो ईरान में अभी रह गए हैं। उनका जो सेंट्रल प्लेट्यू है मेनली वहां पे। अदरवाइज एशियाटिक चीता लगभग खत्म हो चुके हैं, ईरान के अलावा कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ऑन द कॉन्ट्रेरी अफ्रीका में ठीक ठाक चीता की पॉपुलेशन है, जैसे नामीबिया है, साउथ अफ्रीका है, कीनिया है। कीनिया में जो मसाई मारा घास के मैदान है वहां भी ठीक ठाक पॉपुलेशन एग्जिस्ट करती है। और गवर्नमेंट का ये भी प्लान है कि जैसे नामीबिया
नामीबिया और साउथ अफ्रीका से तो चीता भारत में इंट्रोड्यूस किए गए, साथ ही अभी जो प्रोजेक्ट 2 शुरू हो गई है, जो फेज सेकंड शुरू हो गई है प्रोजेक्ट चीता की, उसके अंडर जो है वो कीनिया से कुछ चीता भारत में लाए जाएंगे। तो अभी बात करते हैं बानी ग्रासलैंड की। तो इतना हमें क्लियर होना चाहिए कि ये जो चीता इंडिया में अब लाए गए हैं 2022 और उसके बाद और जो लाए जाएंगे, ये हैं अफ्रीकन चीतास। तो पर्टिकुलरली बानी ग्रासलैंड के बारे में समझते हैं। देखो, बानी ग्रासलैंड नाम से ही क्लियर है, ग्रासलैंड। तो ग्रासलैंड जैसे मेनली तो अफ्रीका में फेमस है। अगर हम ट्रॉपिकल ग्रासलैंड की बात करें, जैसे अफ्रीकन रीजन में सवन्ना जो रीजन है वो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स होते हैं। इसके अलावा दुनिया में आप टेम्परेट ग्रासलैंड के बारे में सुनते हैं, जैसे कैंटेबरी है या वेल्ड है, इसके अलावा पुष्टाज है, जो मेनली जो स्टेपी रीजन हो गया, इसके अलावा जो नॉर्दर्न अमेरिका के ग्रासलैंड्स हैं। तो अलग अलग जगह जो है दुनिया में टेम्परेट ग्रासलैंड तो है। उसी तरह जो ट्रॉपिकल रीजन है, ट्रॉपिकल रीजन में जो ग्रासलैंड्स होते हैं उन्हें मेनली सवन्ना ग्रासलैंड बोला जाता है। जैसे अफ्रीका के सवन्नास बहुत फेमस है, इंडिया में भी अगर किसी ग्रासलैंड की बात करें, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड की बात करें, तो ये बानी ग्रासलैंड है जो कि गुजरात के कच्छ रीजन में स्थित है। तो जो ये ग्रासलैंड्स हैं, बानी ग्रासलैंड्स, ये जैसे अगर आप कच्छ रीजन देखें, ऐसे इंडिया का अगर आप कोस्टल रीजन देखें, तो जैसे ये तो काठियावाड़ रीजन हो गया, लेकिन ये जो रीजन है यहाँ पे, ये ऊपर रन ऑफ कच्छ जो है, इसके बीचों बीच ये बानी ग्रासलैंड रीजन है। अगर मैं आपको स्लाइड में दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए ये जो कच्छ रीजन है, इसके बीचों बीच ये बानी ग्रासलैंड है। इधर वाला जहां ये कच्छ वर्ड लिखा है, यहाँ पे बानी ग्रासलैंड स्थित है। तो ये इंडिया का इस तरह का ओनली लैंड मास है, इस तरह के वाइड एक्सटेंसिव एरिया तक फैला हुआ, और जहां पे ट्री कैनोपी बहुत ज्यादा नहीं है, मेनली वहां पे ग्रासीज हैं, छोटी मोटी श्रब्स वहां पे एग्जिस्ट करती हैं। तो इसी बानी ग्रासलैंड के बारे में समझेंगे। तो जैसा कि हमने समझा कि चीता जो है वो पेड़ में नहीं चढ़ सकता है, और वो ग्रासलैंड जो इकोसिस्टम होता है मेनली वहां पे ये रहता है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम का ये पार्ट है। इसीलिए कूनो नेशनल पार्क और गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बाद अब तीसरा ये प्लेस इंडिया में बनेगा जहां पे चीता ट्रांसलोकेट किए जाएंगे। इसी साल के एंड तक जो है चीताज वहां पे ट्रांसलोकेट किए जाएंगे। तो अभी क्या सरकार ने वहां पे प्रिपरेशन की है बानी ग्रासलैंड में? देखो, एक आप यहां देख सकते हैं 600 हेक्टेयर का एनक्लोजर। एनक्लोजर क्या होता है कि किसी भी एरिया में चीता एकदम इंट्रोड्यूस नहीं किए जाते हैं। अगर वो जैसे कूनो नेशनल पार्क से कुछ चीता लाई जाएंगे, जैसे मान लो ये पूरा बानी ग्रासलैंड रीजन है, तो पहले एक अलग से प्लेस में वो क्वारंटाइन किए जाएंगे। बहुत छोटा प्लेस होगा जहां क्वारंटाइन किए जाएंगे कुछ समय के लिए, वहां पे एक्लाइमेटाइज होने के लिए। उसके बाद थोड़े और बड़े एरियाज होंगे जिनको हम एनक्लोजर बोलते हैं, जिसके बाहर जो है आपको ऐसे बाड़बंदी दिखेगी, फेंसिंग दिखेगी, ताकि और कोई जो बड़े जो वाइल्ड कैट्स हैं, जैसे लॉइन भी गुजरात में होते हैं, तो ऐसे कोई बड़ी वाइल्ड कैट वहां पे एंटर ना करे और इनको वो थ्रेट ना बने। इसीलिए कुछ समय के लिए ऐसे एनक्लोजर तैयार किए जाते हैं और ये चीता उन एनक्लोजर में स्टे करते हैं। तो ऐसा ही एनक्लोजर लगभग 600 हेक्टेयर का, 600 हेक्टेयर ठीक ठाक एरिया होता है। तो आप आइडिया लगा लो कि टोटल जो बानी ग्रासलैंड है वो लगभग 3800 हेक्टेयर के हैं। तो उसमें 600 हेक्टेयर जो है वो अभी एक एनक्लोजर एरिया उनके लिए बनाया गया है। तो जब भी यहाँ ट्रांसलोकेट किए जाएंगे ये चीता, पहले वो क्वारंटाइन किए जाएंगे छोटे रीजन में, फिर वो और बड़े रीजन में, जैसे ये हमने देखा, इसमें वो एनक्लोजर में भेजे जाएंगे। इसके बाद आगे ओपन जो बानी ग्रासलैंड होगा, ओपन जो हैबिटेट होगा, वहां पे कुछ समय के बाद वो रिलीज किए जाएंगे। तो बानी ग्रासलैंड में जो तैयारियां हो चुकी हैं, जैसे ये 600 हेक्टेयर का एनक्लोजर वहां बनाया गया है, साथ ही जो हर्बीवोर पॉपुलेशन है, कुछ में से प्रयास किए गए थे कि वहां पे इस तरह से कोई पॉचिंग ना करे, हंटिंग ना करे, जिससे वहां की जो हर्बीवोर पॉपुलेशन है, जैसे ये जो भी डियर वगैरह की जो स्पीशीज रहती हैं, तो उनकी पॉपुलेशन लगभग वहां पे इंक्रीज हुई है पिछले कुछ समय में। क्योंकि टाइगर जो जो चीता है वो एक प्रीडेटर है, तो प्रीडेटर के लिए वहां प्रे भी होना चाहिए। तो खास करके डियर स्पीशीज वगैरह जो है, इनकी पॉपुलेशन वहां बढ़ी है पिछले कुछ समय से। देन सीसीटीवी मॉनिटरिंग, ताकि किसी तरह की इलीगल हंटिंग उनकी वहां पे ना हो जाए, तो सीसीटीवी के इंतजाम भी किए गए हैं उन्हें मॉनिटर करने के लिए। साथ में इन केस अगर कोई ऐसा चीता अगर जो इस तरह से सिक हो जाए, इल हो जाए, तो उसके लिए वेटरनरी जो सेंटर्स हैं उनका इंतजाम भी किया गया है। और देखो, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि थोड़ी देर पहले जो मैंने बताया कि 8 चीताज नामीबिया से लाए गए, और फिर उसके बाद 2023 में 12 चीताज साउथ अफ्रीका से लाए गए, तो टोटल 20 चीता इंट्रोड्यूस किए गए थे कूनो नेशनल पार्क में, जिनमें 9 चीताज की डेथ हो गई थी। तो यहाँ पे इंडिया में जब वो दूसरे हैबिटेट में जब वो अफ्रीकन चीता इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, तो उनकी सर्वाइवेबिलिटी बहुत कम हो जाती है, लगभग 40% के आसपास जो है वो डेथ इनमें देखी गई है। तो इसीलिए वो वेटरनरी सेंटर जो है वो भी वहां पे स्टैब्लिश किया गया है। तो आप देख सकते हैं प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुकी है, इसके बाद बस उनका इंट्रोडक्शन अब बाकी है, जो इस साल के एंड तक हो जाएगा।
देन ये देखिए, आप देख सकते हैं फोटो में, ये जो टेरिटरी आप देख रहे हैं लास्ट में, ये ग्रीन कलर की जो बाउंड्री जैसी बनाई है, इसके ऊपर एक नेट लाइक स्ट्रक्चर है। तो इस तरह से एनक्लोजर तैयार किए जाते हैं। तो लगभग 600 हेक्टेयर का एनक्लोजर वहां पे तैयार किया गया है। देन ये मैप में आप देख सकते हैं कच्छ जो रीजन है, इसमें ये बिल्कुल सेंटर में बानी ग्रासलैंड लोकेटेड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इट इज बानी ग्रासलैंड। और देखो, दो रन ऑफ कच्छ है, इधर छोटा वाला लिटिल रन है, बाकी जो है उसको ग्रेट रन ऑफ कच्छ बोलते हैं। तो ये भी ध्यान रहे कि जो बानी ग्रासलैंड्स हैं वो ग्रेटर रन ऑफ कच्छ रीजन में लोकेटेड है। देन बानी ग्रासलैंड के बारे में बेसिक से फैक्ट मैंने आपको समझा दिए कि लार्जेस्ट ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है ये इंडिया का। और ये जो रीजन है, किसी जमाने में ये समुद्र के नीचे हुआ करता था, लेकिन टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से ये जो एरिया है ये सी के बाहर आया विद द कोर्स ऑफ टाइम, थाउजेंड्स ऑफ इयर्स में। तो ये जो रीजन है रन ऑफ कच्छ जो आप देख रहे हैं मैप में, ये जो रन ऑफ कच्छ रीजन है ये खास क्यों है? क्योंकि ये ग्रास लैंड हैबिटेट तो है ही, इसके साथ ये मार्शी रीजन भी है। क्योंकि हमें पता है रन ऑफ कच्छ रीजन जो है, वहां पे कुछ इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम वाली जो नदियां हैं, जैसे लूनी रिवर है या ऐसी और छोटी मोटी जो वहां पे स्ट्रीम्स हैं, वो यहाँ पे आके एंड अप करती है। इसलिए जो है ये मार्शी एरिया भी है, कुछ इसमें मार्शी पैचेस भी हैं और ड्राई पैचेस भी हैं। तो ये है बानी ग्रासलैंड्स। अब देखो, बानी ग्रासलैंड में बहुत सारी पास्टोरल कम्युनिटीज रहती हैं, जिनमें ये मलधारीज जो है ये बहुत फेमस है। ये मलधारी जो कम्युनिटी है, नामी मालधारी है। मालधारी का मतलब माल यहाँ पे बोला गया है उनके जो पशु होते हैं, जो क्योंकि ये कैटल कीपर्स होते हैं या इसके अलावा इनके पास शीप रहती है, गोट रहती है। तो ऐसे जो पशु हैं उनको ये पालते हैं, तो उनके पशुओं को माल बोला जाता है। तो ये कम्युनिटी हो गई मालधारी कम्युनिटी। ये ठीक ठाक वहां पे ज्यादा जो पॉपुलेशन है वो मालधारी कम्युनिटी की ही है। और अगर आप इस मैप में गुजरात में देखें तो देखो, ये जो काठियावाड़ रीजन है, यहाँ पे ये गिर के फॉरेस्ट, गिर के जंगल। तो एशियाटिक लॉइन जो दुनिया में मिलते हैं, जैसे अफ्रीकन लॉइन तो अफ्रीका में मिलते हैं, लेकिन एशिया में अगर कहीं लॉइन मिलते हैं अपने नेचुरल हैबिटेट्स में, चिड़ियाघर की बात नहीं हो रही है, नेचुरल हैबिटेट की बात हो रही है, इन सिटू की बात हो रही है, तो वो सिर्फ गिर में ही है, गुजरात में, जिनको गिर लॉयंस भी बोला जाता है और एशियाटिक लॉयंस एक ही बात है। तो ये कच्छ और गिर, इनमें वैसे डिफरेंस बहुत ज्यादा है। तो कच्छ जो है वो नॉर्दर्न साइड में है, और ये दूसरा नीचे जो पेनिनसुला है, काठियावाड़ पेनिनसुला, यहाँ पे गिर के जंगल है और वहां पे एशियाटिक लॉयन मिलता है। तो मालधारी कम्युनिटी वो काठियावाड़ रीजन में भी रहती है और इस रीजन में भी रहती है। देन चीर बाटी, देखो ये एक फेनोमेनन है। मतलब वहां के जो स्थानीय लोग हैं वो इस तरह से कहानियां सुनाया करते थे कि रात को अगर इन जो बानी ग्रासलैंड का जो रीजन है या रन ऑफ कच्छ का जो रीजन है, कि अगर इस रीजन में कोई व्यक्ति रात को जाए तो वहां पे चमकती हुई लाइट्स दिखती हैं, और उसे फिर वो लोग घोस्ट बोलते थे, तो उसी को ही नाम दिया गया चीर बाटी लोकल लैंग्वेज में। तो नाइट टाइम में जो घोस्ट अपीयर होते हैं तो उन्हें वो इस तरह से चीर बाटी बोलते हैं, मीन्स घोस्ट लाइट्स। तो फिर अलग अलग, जैसे माना जाता है कि एक बार अमेरिकन टूरिस्ट भी वहां गए तो उनको भी ऐसी लाइट्स वहां पे दिखी। लेकिन साइंस जो है, आपको पता है, घोस्ट और ये सारी चीजें उन पे बिलीव नहीं करती है। तो साइंस के अनुसार ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि वो मार्शी एरियाज भी हैं, और अगर मार्शी एरियाज हैं तो वहां पे जो जो ऑर्गेनिक मैटर है, जब उसका डिके होगा तो उसके डिके से कुछ गैसेस वहां पे रिलीज होती हैं, जैसे फॉस्फीन है, ये डायफॉस्फेन है और मीथेन है। और ये गैसेस जब वहां पे ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करती हैं, रिएक्ट करती हैं, तो कुछ लाइट की स्ट्रीक्स वो प्रोड्यूस करती हैं। तो हो सकता है ये जो लाइट्स वहां पे दिखती हैं रात के समय में, कभी कभी दिखती हैं, तो शायद वो इन रिएक्शंस की वजह से हो। इसी को चीर बाटी बोला जाता है, मींस घोस्ट लाइट्स। तो ये बानी ग्रासलैंड का एक इंपॉर्टेंट फीचर है, साथ में पूरे जो रन ऑफ कच्छ रीजन है उसका भी एक इंपॉर्टेंट फीचर है। देन ये आप देख सकते हैं फोटो में, इस तरह की नाइट में ऐसी लाइट्स जो अपीयर होती हैं। सो दीज आर चीर बाटी और घोस्ट लाइट्स। देन अब पर्टिकुलरली देखो, बात करते हैं प्रोजेक्ट चीता की। उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि 1972 वाला जो समय था, तो उस समय इंडिया में ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ये भारत में लाया गया था। 1973 के आसपास फिर ये इंप्लीमेंट हुआ। तो इसके कुछ सालों के बाद, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर इंडियन इंट्रोड्यूस किया, वो तो 1973 में इंट्रोड्यूस किया। फिर 1990s के दौर में प्रोजेक्ट एलिफेंट इंट्रोड्यूस किया। उसी तरह ईयर 2022 में, 2022 में भारत सरकार ने प्रोजेक्ट चीता इंट्रोड्यूस किया। लेकिन चीता तो भारत में बचे नहीं थे, नेचुरली तो वो एक्सटिंक्ट हो गए थे 1952 में। तो फिर अफ्रीका से भारत में चीता लाने थे, तो दो फेजेस इसकी हैं। फेज 1 में अफ्रीका के नामीबिया और साउथ अफ्रीका से लाए गए। फेज 2 में इंडिया के ही जो चीता हैं, मतलब अब जो अफ्रीकन चीता भारत में लाए गए थे, आगे वो रिप्रोड्यूस भी करते हैं, तो उनकी स्ट्रेंथ यहाँ पे बढ़ रही है। तो उन्हें भारत के दूसरे जो रीजन हैं वहां पे ट्रांसलोकेट करना है। तो अभी कुछ समय पहले, जैसे जो गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है मध्य प्रदेश में, वहां ट्रांसलोकेट किए गए, और अब जो अगला टारगेट है वो है बानी ग्रासलैंड्स, वहां पे ट्रांसलोकेट किए जाएंगे।
टोटल ऐसे 10 साइट्स हैं इंडिया में। ये आपने एमसीक्यू के लिए याद रखना है कि टोटल 10 साइट्स गवर्नमेंट के द्वारा आइडेंटिफाई की गई हैं जहां पे ये चीता ट्रांसलोकेट किए जाएंगे। तो अभी दो में तो है ही है, तीसरी बानी ग्रासलैंड साइट हो सकती है। तो प्रोजेक्ट चीता 2022 में शुरू किया गया। देखो 2022 में क्यों? क्योंकि 1972 में जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था, तो उस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के 50 साल पूरे हुए थे। तो उसी उपलक्ष्य में प्रोजेक्ट चीता भारत में फिर इंट्रोड्यूस किया गया। और इसकी जो इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है, सेम इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है जो कि प्रोजेक्ट टाइगर के लिए है, और वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है भारत में, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज के अंडर। और उस बॉडी का नाम है एनटीसीए, दैट इज नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। तो टाइगर के लिए भी सेम ही बॉडी है और चीता के लिए भी सेम यही बॉडी है। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि पूरा इसके बारे में देखेगी, प्रोजेक्ट चीता के बारे में, कब चीता लाने हैं, कहां इंट्रोड्यूस करने हैं, कहां ट्रांसलोकेट करने हैं, ये सारी जिम्मेदारी जो है इस एनटीसीए की है। और इनके अंडर ही असिस्ट करने के लिए एक चीता प्रोजेक्ट स्टीयरिंग कमेटी का गठन भी किया गया है 2023 में। तो वे ये भी साथ साथ में जो है प्रोजेक्ट चीता के ऊपर अपने इनपुट्स देंगे। तो ये हुआ प्रोजेक्ट चीता के बारे में। और अब समझते हैं चीता के बारे में। तो जैसा कि मैंने पहले बताया, 7 बिग कैट्स इस धरती में एग्जिस्ट करती हैं और उनमें एक चीता भी है, जो कि धरती का फास्टेस्ट मैमल है। सिर्फ मैमल की बात करें तो सबसे फास्टेस्ट मैमल है। हम एव्स, बर्ड्स वगैरह उनकी बात नहीं कर रहे हैं। तो फास्टेस्ट मैमल ये है। 1952 से ही, 1952 से ही ये इंडिया में एक्सटिंक्ट है नेचुरल कंडीशंस में। और अगर साइट्स जो कि कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑन एंडेंजर्ड स्पीशीज की बात करें साइट्स की, उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट ये स्पीशीज है, क्योंकि अपेंडिक्स 1 में आता है, जिनको अटमोस्ट प्रोटेक्शन दी जाती है। साथ में ज्योग्राफिकल रेंज की बात करें तो देखो, ईस्टर्न ईरान और इंडिया। इंडिया में तो अब वो एशियाटिक तो खत्म हो गए हैं, पर अफ्रीकन वाले रीइंट्रोड्यूस किए गए हैं। और अगर सिर्फ एशियाटिक की बात करें तो अभी वो ईस्टर्न ईरान में एग्जिस्ट करते हैं। और अफ्रीका में तो कई रीजन में ये है, जैसे बोत्सवाना हो गया, नामीबिया हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया और कीनिया भी है। कई रीजन में वहां पे एग्जिस्ट करते हैं और वो अफ्रीकन चीताज हैं। देन दो तरह के चीता के स्पीशीज दुनिया में पाए जाते हैं, एक अफ्रीकन चीता, दूसरे एशियाटिक चीता। अफ्रीकन चीता साइज में थोड़े बड़े रहते हैं, एशियाटिक चीता उनके मुकाबले कम रहते हैं। अफ्रीकन चीता दुनिया में इनकी पॉपुलेशन ठीक ठाक है, अफ्रीका में है। और जो एशियाटिक चीता है वो पॉपुलेशन बहुत कम रह गई है और अब सिर्फ ईरान में है, जो वहां पे नेचुरल कंडीशन में एग्जिस्ट करते हैं। आईयूसीएन स्टेटस की बात करें तो अफ्रीकन चीता जो कि स्ट्रेंथ में ज्यादा है, इसलिए इनका स्टेटस वल्नरेबल है। ऑन द कॉन्ट्रेरी जो एशियाटिक चीता है वो तो बहुत कम है, इसलिए इनका स्टेटस जो है इट इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड, तो विलुप्त होने की कगार में ही है। देन नेक्स्ट, ये अगर मैप में लोकेशन देखें, ये मध्य प्रदेश का मैप है। तो देखो ये है कूनो, ये कंप्लीट जो है ये कूनो नेशनल पार्क है। तो कूनो नेशनल पार्क में पहले 20 चीता इंट्रोड्यूस किए गए थे, 9 मारे गए, 11 बचे। उनमें अभी अप्रैल 2025 में 2 चीता यहां इंट्रोड्यूस किए गए गांधी सागर में। अब यहीं से ही कुछ चीता जो है कूनो से कुछ समय के बाद गुजरात के बानी ग्रासलैंड में इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। तो ये लोकेशन मैप में कूनो नेशनल पार्क एज वेल एज गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। देन चीता के बारे में फैक्ट हमने देख लिए कि अनलाइक अदर जो बिग कैट्स हैं उनकी तरह चीता रोअर नहीं करता है, दहाड़ता नहीं है। ये चर्प करता है, बार्क करता है, स्टटर बार्क करता है। अलग अलग एनिमल बिहेवियर है, अलग अलग टाइम पे जो है ये अलग तरीके से अपनी साउंड्स प्रोड्यूस कर सकता है। देन इसके अलावा अपनी टेरिटरी को इस तरह से मार्क करता है, अपने इस तरह जो ये चर्प करेगा उससे अपनी टेरिटरी को ये मार्क करता है। देन और जो कैट स्पीशीज हैं या मोस्टली जो वाइल्ड जो मैमल्स हैं, उनकी एक एक बहुत फेमस एक ये खास एनिमल बिहेवियर रहता है कि वो अपनी टेरिटरी मार्क करने के लिए बॉडी के सेंट्स का यूज करते हैं, या फिर अपने यूरिन का वो यूज करते हैं, यूरिन का या फीकल मैटर का यूज करते हैं, जिससे अपनी टेरिटरी ये मार्क करते हैं। तो उसी तरह चीता जो है ये भी सॉलिटरी है, मोस्टली ज्यादा झुंड में नहीं रहते हैं, ये अकेले ही रहते हैं। और अपनी टेरिटरी को ये अपने यूरिन स्प्रे से या अपने जो चीक्स हैं, देखो चीक और नेक जो रीजन है इनका, तो जितने भी ये बिगर कैट्स हैं इनके चीक और जो नेक रीजन है, इसमें जो सिबेशियस ग्लैंड्स होती हैं, इससे एक जो सेंट है वो सिक्रीट होता है, सीबम सिक्रीट होता है। तो जब भी ये किसी सरफेस को रब करेंगे, किसी झाड़ी को रब करेंगे, किसी कोई ऐसा सॉइल एरिया है उसके साथ रब करेंगे, तो वो जो सिक्रीशंस हैं वो वहां पे रिलीज हो जाती हैं, जिससे ये अपनी टेरिटरी को मार्क करते हैं, ताकि दूसरा चीता अगर वहां पे एंटर करेगा तो उसे पता चल जाए कि ऑलरेडी ये टेरिटरी जो है ये किसी चीता के अंडर है, ताकि उनमें जो है आपस में फिर फ्यूचर में क्लैश ना हो। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट इनका ट्रेट है, एक मतलब इंपॉर्टेंट फीचर है। नेक्स्ट,
चीताज मैंने आपको बताया कि 10 पोटेंशियल साइट्स भारत में जो है आइडेंटिफाई की गई हैं, जैसे गुरु घासीदास नेशनल पार्क है, ये छत्तीसगढ़ में है। देन बानी ग्रासलैंड अभी हम जिसकी बात कर रहे हैं ये गुजरात में है। इसके अलावा धुबरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, संजय नेशनल पार्क, बगदारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नौरादेही को वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व भी बोला जाता है। और इसके अलावा ये कूनो जहां सबसे पहले लाए गए थे, ये सारी साइट जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। इसके अलावा डेजर्ट नेशनल पार्क हो गया, शाहगढ़ ग्रासलैंड हो गए, ये राजस्थान में है, तो इन फ्यूचर यहां पे भी इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। और कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये है उत्तर प्रदेश में। तो टोटल एमसीक्यू के लिए आप याद रख सकते हैं कि 10 ऐसी पोटेंशियल साइट्स हैं भारत में जहां ये चीता कुछ समय बाद सारी साइट्स में ही हमें दिखेंगे, वहां पे ट्रांसलोकेट किए जाएंगे। तो ये आप इस फोटो में 7 बिगर कैट्स देख सकते हैं, जैसे ये टाइगर है, ये स्नो लेपर्ड है, ये लेपर्ड है, देन ये लॉयन है, इसके अलावा ये जैगुआर है, और ये चीता है, और ये पूमा है जिसे हम कूगर भी कहते हैं। तो देखो इसमें इंडिया में इन 7 में से 5 तो इंडिया में मिलते हैं, जैसे ये टाइगर इंडिया में मिलता है, स्नो लेपर्ड इंडिया में मिलता है, इसके अलावा ये लेपर्ड इंडिया में मिलता है, 3 हो गए, एशियाटिक लाइन ये 4 हो गए, और जो है अब 5वां ये, तो 4 तो ये नेचुरली तो हुए और 5वां जो है अब ये चीता इंट्रोड्यूस कर दिया है भारत में 2022 में। तो अब टोटल 5 ये वाइल्ड कैट्स जो हैं, बिगर वाइल्ड कैट्स ये भारत में मिलती हैं। ये 2 नहीं मिलती हैं, जैसे ये जो कूगर है जिसे पूमा कहते हैं, ये मिलता है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका वाले रीजन में, मेनली अमेरिका जिसे हम बोलते हैं कंबाइंडली। और ये जो जैगुआर है ये बहुत सारे देशों में मिलता है, लेकिन ये मिलता है सिर्फ लैटिन अमेरिका जो रीजन है, जिसमें कि मैक्सिको से लेकर साउथ अमेरिका तक, मेनली सेंट्रल अमेरिका और जो साउथ अमेरिका है, ये रीजन इसमें शामिल है। तो ये 2 भारत में नहीं मिलते हैं, बाकी 5 जो बिगर कैट्स हैं, 7 में से 5 अब ये भारत में हैं। तो देखो इंडिया में अब ऐसा कोई देश नहीं है, ना ही ऐसा कोई कॉन्टिनेंट है जहां पे 7 के 7 बिग कैट्स नेचुरली एग्जिस्ट करते हों। लेकिन भारत ऐसा देश है जिसमें 4 तो नेचुरली ही एग्जिस्ट करते थे, और 5वां भी एक जमाने में एग्जिस्ट करता था 1952 तक, लेकिन फिर वो नेचुरली एक्सटिंक्ट हो गए। तो अब इंडिया ने इंट्रोड्यूस तो कर दिए हैं, तो अब इसीलिए टोटल 5 जो बिगर कैट्स हैं वो भारत में एग्जिस्ट करती हैं। इसलिए भारत ने एक अभियान 2023 में शुरू किया, लॉन्च किया, जिसे बोला गया इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। तो ये बिग कैट मींस 7 में से 5 भारत में एग्जिस्ट करती हैं, तो टोटल 7 बिग कैट्स हैं। तो इंडिया का ऑब्जेक्टिव ये है, इस अलायंस का ऑब्जेक्टिव ये है कि बहुत सारे देशों को इसमें जोड़ा जाएगा। ठीक ठाक देश इसमें जुड़ चुके हैं, और सब कलेक्टिव एफर्ट्स करेंगे दुनिया में इन बिग कैट्स को बचाने के लिए, इनके कंजर्वेशन के लिए। तो लगभग 96 कंट्रीज आप देख सकते हैं इसके मेंबर्स बन चुके हैं। तो ये हुआ अबाउट इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, जिसका हेडक्वार्टर जो है वो इंडिया में ही बनाया गया है। देन अब अगर कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें, देखो टाइगर है, तो टाइगर तो हमारा नेशनल एनिमल भी है, तो ये सारे ही शेड्यूल 1 में है, ये भी शेड्यूल 1 में। लॉइन की बात करें, जो मैंने बताया एशियाटिक लॉइन गुजरात के गिर में है, ये भी शेड्यूल 1 में है। लेपर्ड की बात करें, ये भी शेड्यूल 1 में है। स्नो लेपर्ड ये तो बहुत ही कम है, इसलिए ये भी शेड्यूल 1 में है। पूमाज इंडिया में मिलते नहीं है, जैगुआर मिलते नहीं है, इसलिए हम अपने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में भी इनको नहीं रखते हैं। और चीताज अब वो भी भारत में इंट्रोड्यूस किए गए हैं, तो इनको भी शेड्यूल 1 में ही रखा गया है। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में जो अलग अलग शेड्यूल होते हैं, तो जिनकी सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन करनी है और उनको अगर मार दे कोई तो बहुत सीरियस अपराध ये है, सीरियस एक क्रिमिनल ऑफेंस है, तो ये शेड्यूल 1 में ये प्राणी रखे जाते हैं। तो आप देख सकते हैं 7 में से जो 5 बिगर कैट्स इंडिया में एग्जिस्ट करती हैं, सभी हमारे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में है। और बाकी अगर यहाँ स्टेटस आप देख लें तो मोस्टली जैसे वल्नरेबल में ही है। टाइगर है जो कि एंडेंजर्ड में है, टाइगर काफी कंट्रीज में मिलते हैं, तो ये एंडेंजर्ड है। बाकी तो फिर नियर थ्रेटेंड या वल्नरेबल या लीस्ट कंसर्न, तो इतना उनका थ्रेट अभी नहीं है, लेकिन मेनली टाइगर्स हैं जो बहुत कम है, इसलिए ये एंडेंजर्ड है। IUCN की अगर हम बात करें उसकी एंडेंजर्ड लिस्ट में। बाकी इंडिया में बाकी प्रोजेक्ट्स की बात करें तो देखिए, प्रोजेक्ट टाइगर जो मैंने बताया कि 1973 में शुरू किया गया। देन एशियाटिक लाइन रिप्रोडक्शन प्रोजेक्ट 2004 में शुरू किया गया। प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड ये 2009 में शुरू किया गया, हिमालयन रीजन में मेनली स्नो लेपर्ड मिलता है। और प्रोजेक्ट चीता अब ये सबसे लास्ट में 2022 में शुरू किया गया। तो ये हुआ जो हमारा टॉपिक था आज का। अब कुछ हम इसके साथ ही PYQs सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए 2019 में पूछा गया, ये यूपीएससी के PYQs हैं, यूपीएससी CSC के सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के। 2019 में जो क्वेश्चन पूछा गया कि कुछ स्टेटमेंट्स को हमने कंसीडर करना है। पहला है एशियाटिक लाइन इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली। यूजुअली यूपीएससी में जब भी ओनली वाली स्टेटमेंट आए तो मोस्ट ऑफ द टाइम गलत रहती है, लेकिन यहां पे ये स्टेटमेंट सही है।
सिर्फ इंडिया में ही मिलते हैं और इंडिया में भी गुजरात में मिलते हैं, क्योंकि नेचुरली पूछा गया है। चिड़ियाघरों में तो अलग अलग जगह मिल जाएंगे, वो तो चाइना में भी मिलेंगे, अलग प्लेसेस में मिलेंगे, लेकिन नेचुरली सिर्फ इंडिया में ही मिलते हैं और बात भी एशियाटिक लाइन की हो रही है। देन डबल हम्प्ड कैमल, देखो सिंगल हम्प वाला कैमल तो आपने देखा होगा, लेकिन दो हम्प वाला कैमल भी होता है। इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली, ये स्टेटमेंट गलत है। सिर्फ इंडिया में ही नहीं, चाइना है, मंगोलिया है, ईरान है या अफगानिस्तान है, बहुत सारे जो रीजन है उसमें ये पाया जाता है। इंडिया के भी लद्दाख रीजन में डबल हम्प्ड कैमल पाया जाता है, तो दूसरी स्टेटमेंट होगी गलत। तीसरी, वन हॉर्न्ड राइनोसेरोस इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली, ऐसा नहीं है, ये नेपाल रीजन में भी पाया जाता है, तो सिर्फ इंडिया में ही नहीं। हालांकि इंडिया में ज्यादा संख्या में पाया जाता है और भारत में भी जो काजीरंगा नेशनल पार्क है असम में, वहां इसकी सबसे अधिक पॉपुलेशन है। तो ये स्टेटमेंट जो है एक तरीके से ये गलत है। तो इन तीन स्टेटमेंट्स में से देखें तो सिर्फ पहली स्टेटमेंट सही है, वन ओनली। तो एशियाटिक लॉइन इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली। तो अब ये जो मैंने बताया आपको, डबल हम्प्ड कैमल और बक्टीरियन कैमल जिसे बोलते हैं, आप देख सकते हैं दो हम्प इस कैमल के होते हैं कंपैरेटिवली। अगर हम दूसरे जो टिपिकली डेजर्ट कैमल है उसके मुकाबले ये थोड़ा अलग दिखता है। और देखो हेयर भी बॉडी में ज्यादा है, क्योंकि ठंडे रीजन में ये पाया जाता है, तो ये बॉडी की अपनी अडेप्टेशन के हिसाब से है। देन डबल हम्प जो कैमल है वो सारे रीजन लिखे हैं जो मैंने समझाया कि सेंट्रल एशिया में, अफगानिस्तान से चाइना तक पाए जाते हैं। इंडिया की बात करें तो मेनली लद्दाख रीजन में पाया जाता है। और IUCN रेड लिस्ट की बात करें तो ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, क्योंकि ये भी बहुत कम रह गए हैं। अब आते हैं नेक्स्ट PYQ में, जो कि 2024 का PYQ है। ये है लॉइंस डू नॉट हैव अ पर्टिकुलर ब्रीडिंग सीजन। ये स्टेटमेंट सही है, लॉइंस का पर्टिकुलरली कोई ऐसा ब्रीडिंग सीजन नहीं होता है। देन अनलाइक मोस्ट अदर बिग कैट्स, चीताज डू नॉट रोअर, जो कि हमने अभी समझा कि हाँ चीताज जो हैं बाकी कैट से अलग हैं, ये रोअर नहीं करते, ये चर्प करते हैं या बार्क करते हैं। देन नेक्स्ट, अनलाइक मेल लॉइंस, मेल लेपर्ड्स डू नॉट प्रोक्लेम देयर टेरिटरी बाय सेंट मार्किंग, ये गलत है। मोस्टली जितनी बिगर कैट्स हैं सब अपनी टेरिटरी मार्क करते हैं अपनी बॉडी के सेंट से, वो चाहे यूरिन स्प्रे के थ्रू हो, चाहे फीकल मैटर के थ्रू हो, या तीसरा जो मैंने कहा कि बॉडी सेंट, जो कि सिबेशियस ग्लैंड्स होती हैं, उनकी कुछ सिक्रीशंस रहती हैं। जब वो किसी पेड़ को रब करेंगे तो उस पेड़ में उनकी सिक्रीशंस अटैच हो जाती हैं। तो सारे ही जो बिग कैट्स हैं वो सिक्रीशंस रिलीज करते हैं। तो तीसरी स्टेटमेंट हो गई, ये स्टेटमेंट हो गई गलत। तो इस तरह से 1 and 2 ओनली, ये इसका सही आंसर होगा। देन इसके अलावा तीसरा है विच ऑफ, ये चार स्पीशीज दे रखे हैं, विच ऑफ द अबव आर नेचुरली फाउंड इन इंडिया। तो देखो मान लीजिए हमें इसका आंसर पता भी नहीं है, लेकिन हमें यह पता है कि नेचुरली जो है ये चीता। देखो ये क्वेश्चन 2012 का पूछा गया है, अब आएगा तो अब तो इंडिया में है चीता, नेचुरल कंडीशन में कूनो में इंट्रोड्यूस कर दिए, अब चिड़ियाघर में नहीं है, ओपन कूनो नेशनल पार्क में इंट्रोड्यूस कर दिए। अब तो ये आंसर ये नहीं बनेगा, लेकिन 2012 का ये क्वेश्चन है, उसमें इंडिया में चीता नेचुरल कंडीशन में एग्जिस्ट नहीं करता था। तो जहां भी स्टेटमेंट टू आ रही है उसे हम निकाल देते हैं। इन तीनों में स्टेटमेंट 2 है, तीनों गलत हो गए, बची स्टेटमेंट बी। तो 2012 के अकॉर्डिंग देखें तो ये इसका आंसर रहेगा। तो ये था कंप्लीट टॉपिक जो हमने समझा। तो अभी के लिए जो है इतना ही इसमें करते हैं, ये आज का लेक्चर हमने खत्म किया। ओके गाइज, थैंक यू वेरी मच।